हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग सब। दिस इज शेफ हरपाल। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो कंफर्ट वाली होती हैं, जिनको खाने में मज़ा आता है, बनाने में मज़ा आता है, होती बड़ी सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं, राइट। मैं बना रहा हूँ गोभी कीमा मटर। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। कीमा मतलब नॉन वेज नहीं है, गोभी का ही कीमा करना है। और अगर आपके पास इस तरह से हाथ वाला मिक्सर, ये बड़ा क्यूट सा होता है एक्चुअली, है, भरिएगा नहीं। इसमें एक ही पॉइंट होती है कि ये मिक्सर कहता है कि मुझे अगर इस्तेमाल करना है तो मुझे भरना नहीं है। ये देखिए, कभी कभार मुझे लगता है कि ये वाली जो मिक्सर मैनुअल मशीन है, ये ना वो ऑटोमेटिक वाली यानी इलेक्ट्रिक से ज़्यादा बेहतर काम करती है। एंड इफ़ यू वांट टू मेक कॉलीफ्लावर राइस वगैरह, इंग्लिश नाम जिसको देते हैं, ये बेस्ट है। ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़े काटें। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, मैं बता दूं आपको, अगर चाइनीज़ खाना आप घर पे बनाते हैं तो इससे बेहतर चीज़ नहीं है। यू मस्ट हैव दिस चॉपिंग अनियन, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली, सबसे बेस्ट। ये देखिए, गधा ऐसे ही करते सब। अगर आपको किसी को बोलना है कि तू गधा है तो ये काम करिए, मशीन ये घर पे चलाइएगा। वाह, टू गुड मैन, क्या बात है। ये देखिए, आप सिर्फ ये मिक्सर देखिए, ये ओह डैम गुड मैन, परफेक्ट। अब कढ़ाई रखी हुई है मैंने गरम करने के लिए, तेल डाल लेते हैं। कोई भी प्रकार की कीमा वाली चीज़ बनाते हैं ना, उसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये मत कहिए कि तेल ज़्यादा क्यों, इसलिए क्योंकि ये चीज़ भुनाई वाली चीज़ है। भुनाई वाली चीज़ में तेल लगता है, तेल लगता है तो लगता है, आप डिनाई नहीं कर सकते। तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, ब्लैक पेपर, ये डाल लेते हैं सब, ठीक है जी। थोड़ा सा फ्लेवर सम हो जाएगा ये कीमा हमारा। जीरा, लाल मिर्च सूखी, हरी मिर्च। अब आप चिंता मत करिए, अब सोच रहे हैं कि ये सब तो डाले जा रहे हैं, हरपाल जी क्या कर रहे हैं, मिर्चें डाले जा रहे हैं सब। ऐसा नहीं होता। कीमा जो है ना मसालेदार होता है, स्पाइसेस हैवी होता है, माइल्ड नहीं होता, ठीक है जी। जीरा भून गया, मिर्चें पक गई। अब प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लें। वो कीमा के हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि इतना, मतलब ये 1.5 कप नहीं कहूँगा, 1.5 मग। कप घर पे छोटे वाले होते हैं, तो अगर छोटे वाले कप हैं तो ये कम से कम 2.5 कप है, और मग है तो 1.5 मग है। और यहाँ 2 छोटे प्याज भूनना है, ब्राउन करना है यहाँ पे, ठीक है जी। यही है, सिंपल चीज़ें बनानी है, लेकिन बनानी है स्वादिष्ट। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स बताने हैं आपको कि कौन सी चीज़ में ब्राउन होता है, कौन सी चीज़ में नहीं होता है। और इस वाली रेसिपी में ब्राउन होता है प्याज, तो ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं। प्याज ब्राउन हो गया, अब अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो बड़े काम की है, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। वेजिटेरियन खाने में ना उतना ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं यूज़ करते, क्योंकि सब्जियों का फ्लेवर आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 छोटे टमाटर हमने डाले हैं। इसमें डालें नमक, और करिए घर पे नमक शमक डाल देते हैं, ठीक है। भूनिए। चलिए, 2 टमाटर हमने वहाँ ले लिए, अब 3 टमाटर लेके मैं पीस लूँगा। देखिए, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके डिश को एकदम दमदार बना देंगी, है ना। अब
ये जो टमाटर पीसा है ये डाल लें। अब आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों किया हरपाल जी ने। मैं यही कह रहा हूँ ना कि छोटी छोटी रेसिपीज़ हैं सिंपल वाली, लेकिन ट्रिक्स बड़े इम्पोर्टेंट है, समझना जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब टमाटर को कम से कम 3-4 मिनट तक पकाएं, कंसंट्रेट करें, ठीक है। अब ये क्यों डाला, ताकि जो मॉइस्चर है ना कीमा का, जो एक्चुअल मसाला है, उसका बेस अगर इस तरह से होगा तो आपको खाने में मज़ा आएगा। तो पहले हमने एक दरदरा टेक्सचर यूज़ किया, चॉप प्याज चॉप टमाटर का पेस्ट डाला तो थोड़ा सा पेस्टी और दरदरा फॉर्मेट हो गया। तो ये चीज़ें बन गई। अब टमाटर भूनेंगे तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ टमाटोज विल इंक्रीज, यानी थोड़ी सी खटास बढ़ेगी। और अब 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, ये डाल दिया, ठीक है जी। मसाला डल गया, भूनिए थोड़ी देर, ठीक है। भूनते भूनते ये होगा कि तेल निकलेगा, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि तेल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मॉइस्चर और जो माउथ फील है ना, वो तेल के कारण भी आती है। तो ये तेल जब छूटेगा थोड़ा सा साइड से, तब हम गोभी डाल देंगे इसमें। अब गोभी डाल देते हैं। अब भुनाई होगी इसकी अच्छे से, तब तक पकाइए जब तक गोभी पक नहीं जाती, ताकि गोभी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है जी। बीच बीच में पानी डालते रहिएगा, तो इतना ज़्यादा भी पानी मत डालिए, तरी बन जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिएगा, ठीक है, और भूनते रहिए 15 मिनट तक। चलिए अब मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको मॉइस्ट किया है, अच्छे से पकाया है। ये देखिए अभी भी पका रहा हूँ, थोड़ा समय है अभी भी, ठीक है जी। जब तक ये बढ़िया गोभी पकती है तब तक मैं ढेर सारा धनिया, ओके, इस रेसिपी के लिए धनिये में कंजूसी नहीं करनी है आपने। चलिए धनिया काट लिया, गोभी देखिए क्या बात है, बढ़िया। मटर डाल देते हैं 1 कप। ओहो हो, दिस इज़ अमेजिंग, वाह जी वाह। ये देखिए मटर डाल दिए, पकाइए अभी इसको और 5 मिनट लगेंगे। चलिए जी, हमने करीब 15 मिनट ढक के पकाया है, ठीक है जी। तो मसाले डले, नमक डाला है, तो सब्ज़ी में से पानी छूट रहा है, गोभी का कलर देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पानी है ना, ये सूखना चाहिए। ये अगर पानी सूखा तभी कीमा खाने में मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं ये साइड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ पानी देखिए छूटता है क्या। और मज़ेदार कैसे बनाना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। पानी सुखाइए, धनिया डालिए, ढेर सारा धनिया। इस रेसिपी में चॉप्ड धनिया बड़ा कमाल करता है। अब पानी सूखेगा तो सब्ज़ी ड्राई होगी, खाने में मज़ा कैसे आएगा। तो अब डालेंगे घी, ये देखिए अब आएगा असली मज़ा, है ना। ये देखिए अब जो रेसिपी बन गई है, अब आप बोलेंगे कि ये है असली रेसिपी। धनिया, घी, कीमा, ओहो हो, छोटी छोटी चीज़ें जिससे खाना मज़ेदार हो जाता है। नींबू का रस ज़्यादा मत डालिए, जिसे चाहिए वो डाल सकता है। तो मैंने 1/4 नींबू का रस लिया है। ये जितनी सब्ज़ी बनी है उसके हिसाब से। सब्ज़ी 4 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है जी। ओहो हो, अब मज़ा आएगा जी, क्या बात है। सब्ज़ी बिल्कुल बढ़िया तैयार, वाह। इसको कहते हैं गोभी मटर कीमा। देख रहे हैं कितना सॉफ्ट, कितना मज़ेदार। पुदीना, नींबू, थोड़े से प्याज यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और ये लीजिए पाव आ गए, वाह।
गोभी मटर कीमा और पाव, क्या देख के मज़ा आ रहा है यार। लग रही थी रेसिपी सिंपल, देखिए छोटे छोटे ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू, छोटी छोटी चीज़ें करना वो इंपॉर्टेंट है। जब आप खाना बनाना सीखते हैं ना, तो सबसे पहले चीज़ जो सीखते हैं यूज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद आता है स्वाद, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। इंग्रेडिएंट्स की केमिस्ट्री और स्वाद की मास्टरी ये कर ली तो आप अच्छे शेफ़ बन गए। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन वगैरह पे जोर लगाएं, एकदम बढ़िया, और खाना ऐसा बनाएं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। ये आपके लिए बना दिया हमने।